हेलो दोस्तों। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो ये सिर्फ आपके लिए एक वीडियो नहीं, ये आपकी ही कहानी है। और अगर आप अपने घर के फर्स्ट लॉ स्टूडेंट हो जिसके पास ना कोई एडवोकेट रिश्तेदार है और ना कोई गाइड, तो आज आप अकेले नहीं हैं। आज हम आपसे लॉ की किताबी बातें ना करके ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे। लॉ लेने से पहले किसी ने ये नहीं बताया था कि लॉ एक डिग्री नहीं, एक लंबी तन्हाई होती है। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में सब बोलते हैं इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है, पर कोई ये नहीं बताता कि इंटर्नशिप मिलेगी कैसे। बहुत सारे ईमेल्स भेजे जाते हैं, रिप्लाई ही नहीं आता। मैसेजेस कितनी बार किए जाते हैं, सीन भी नहीं होता। और तब एक सवाल आता है, क्या लॉ सिर्फ उनके लिए है जिनके पहले से कनेक्शन है? और यही हम आपको एक सच बताते हैं। कोर्ट का सिस्टम आपके सरनेम से नहीं चलता, आपके स्टैंड से चलता है। और जो स्टूडेंट सिर्फ ईमेल्स के भरोसे बैठे रहते हैं, सिस्टम हमेशा उन्हें इग्नोर कर देता है। लेकिन जो स्टूडेंट कोर्ट जाकर खड़ा होता है, सिस्टम उन्हें ज़रूर नोटिस करता है। ग्राउंड लेवल पे इंटर्नशिप कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। स्टेप 1, कोर्ट जाना। कोर्ट जाइए, डर के साथ ही जाइए, लेकिन जाइए, क्योंकि हिम्मत हमेशा डर के बाद ही आती है। कोई पहले से कॉन्फिडेंट होकर नहीं बैठा रहता। आपको वो काम अपने से उठ के करना ही पड़ेगा। मतलब कोर्ट आपको जाना ही पड़ेगा। स्टेप 2, हर एडवोकेट बिग पिक्चर नहीं देखते। पहले वो आपको इंसान के लेवल पे जज करते हैं। आप कैसे बोलते हैं, कैसे खड़े होते हैं, काम करने का क्या एटीट्यूड है, मेहनत कितनी कर सकते हैं, लाइफ के किस फेज में आप उनके पास पहुंचे हैं। ऐसा तो नहीं आप सिर्फ मजाक कर रहे हैं, या सीखना भी चाहते हैं या नहीं, सीख पाएंगे या नहीं, मेहनत करनी आती है या सिर्फ ईगो और प्रोफेशन का मजाक उड़ाने आए हैं। आपको एडवोकेट से मिलना पड़ेगा। खुद जाके एडवोकेट के सामने आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। स्टेप 3, आपसे कहा जाता है फाइल उठाओ, फोटोकॉपी कराओ, डेट्स लिखो। और यहीं पे 90% स्टूडेंट अंदर से ये सोचते हैं, मैं इसलिए लॉ पढ़ रहा हूँ। और बहुत तो क्या पता लॉ बीच में छोड़ ही देते हो। लेकिन सच्चाई यही है कि हाँ, अभी आप इसलिए ही लॉ कर रहे हैं। मतलब आपने अभी एज अ इंटर्न ज्वाइन किया है, आप एडवोकेट नहीं हैं, आप चीज़ें सीख रहे हैं। क्योंकि जो इंसान छोटा काम इज्जत से करता है, उसे ही एक दिन बड़ा काम मिलता है। तो इसलिए किसी काम को छोटा मत समझिए। छोटा काम हमेशा बड़ी सोच को डेवलप करता है। एडवोकेट बनने की सच्चाई क्या है? एडवोकेट बनना इंस्टाग्राम रील का प्रोफेशन नहीं है जो आप आजकल की रील्स में देख रहे हैं। वकील ये है, वकील वो है, एडवोकेट ये करता है, एडवोकेट वो करता है। नहीं, एडवोकेट एक पब्लिक फिगर है जिसका हर एक्शन पब्लिक में मैटर करता है। अच्छा एडवोकेट बनने के लिए आप इंस्टाग्राम से नहीं सीख सकते। पहले साल में आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा, दूसरे साल में इंसल्ट फील होगी, तीसरा साल सेल्फ डाउट होगा। तब जब आप जाके एक अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं। मतलब पहले साल में आप ये सोचते रहेंगे इंटर्नशिप करनी है, कैसे करूं, कहाँ करूं। और अगर एक बार इंटर्नशिप शुरू कर दी तो यही डाउट रहेगा, यार ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा, इसमें क्या बताया था, अरे इसमें क्या करना था, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। दूसरा साल इंसल्ट फील होगा, क्योंकि अब आप थोड़े पुराने हो गए हैं सीखते सीखते।
अब एक रिलैक्स मूड आपको आपके एडवोकेट का नहीं मिलेगा। आप गलती करेंगे तो आपको डांट पड़ सकती है और आपको उसे सुनना ही होगा और गलती सुधारनी ही पड़ेगी। तो ये हो सकता है आपको थोड़ा इंसल्टिंग लगे। फिर आता है तीसरा डाउट, सेल्फ डाउट। तीसरे साल में आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं ये प्रोफेशन मेरे लिए बना ही नहीं है, इतनी मेहनत कर डाला अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। हो सकता है आप इन सारे फेज पे थोड़ा सा वीक पड़ो, लेकिन रियलिटी ये है, अगर आप ये सारे फेज क्रॉस कर जाते हैं और यहाँ तक टिक के काम कर ले जाते हैं तो कल आपको सीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कल आप एक अच्छे एडवोकेट ज़रूर बनेंगे, क्योंकि आपने स्ट्रगल के तीनों फेज क्रॉस किए हैं और किसी का भी स्ट्रगल वेस्ट नहीं होता। अगर आप अपने घर के पहले लॉ स्टूडेंट हो तो मुझे पता है फैमिली डाउट, फैमिली को कैसे हम बिलीव कराएं कि हम सही कर रहे हैं, ये प्रोफेशन हमारे लिए है बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब तक आप कुछ करके उन्हें दिखाते नहीं तब तक वो मान नहीं सकते और उनकी क्वेरी हमेशा रहती है, इसमें फ्यूचर है? तो पहले आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। अगर आप अपने घर के पहले लॉ स्टूडेंट हो तो आप सिर्फ अपना करियर नहीं बना रहे हैं, आप अपने परिवार में एक नया प्रोफेशन खड़ा कर रहे हैं। आपके बाद ऐसे कई होंगे जो आपके परिवार से ही उस फील्ड को चूज करेंगे। आज जो घर वाले आपसे पूछते हैं इसमें फ्यूचर है क्या, कल वही लोग कहेंगे हमारे घर का बच्चा एडवोकेट है। अगर आपको कोई चांस नहीं दे रहा है तो याद रखिए, ये आपकी औकात का प्रूफ नहीं हो रहा है, ये आपके स्ट्रगल का एक फेज है। हर स्ट्रॉन्ग एडवोकेट इसी फेज से गुजरता है, उसे ये दिन देखना ही पड़ता है और तब जाके ही वो एक अच्छा एडवोकेट बन पाता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अकेला महसूस ना होने दे तो इसे प्लीज़ शेयर करिए किसी एक लॉ स्टूडेंट के साथ, क्योंकि लॉ स्टूडेंट को सिर्फ नॉलेज नहीं, हिम्मत और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। इस हफ्ते की पूरी सीरीज़ हमारी सिर्फ लॉ इंटर्नशिप स्टूडेंट्स के लिए आएगी। मतलब जो बच्चे इंटर्नशिप करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं कि इंटर्नशिप कैसे स्टार्ट करनी है, तो उन सारे इंटर्न्स के लिए ये पूरी सीरीज़ है। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।